सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसे। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कैसे काम करता है, क्या सारी चीजें होती हैं, कैसे हम दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, कैसे उसको स्लाइसिंग कर सकते हैं, कैसे बीच के पार्ट्स को निकाल सकते हैं, कोई एक हमारा स्ट्रिंग है उसके अंदर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। स्ट्रिंग मेथड क्या होता है, स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, इन सारी चीजों को हम देख रहे होंगे इस वीडियो में। एक्चुअली में आज है हमारा डे 39। तो डे 39 में हम क्या सीखने वाले हैं, सीखने वाले स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है भैया, स्ट्रिंग क्या चीज है, इसको देख लेते हैं पहले। स्ट्रिंग जैसे बोल रहे हैं स्ट्रिंग, तो जैसे पिछले वीडियोस में हम देखा था कि कुछ अगर ये जो कोट्स होती थी इनके अंदर हम कुछ लिखते थे तो उसको हम एज ए स्ट्रिंग प्रेफर करते थे। तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो यूज किया जाए टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या कैरेक्टर्स का सीक्वेंस जिसके मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है, उसको यूज करने के लिए हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। तो स्ट्रिंग होती है हमारी, वो हम या तो सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर, या डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते हो कि पहला वाला जो है ओपनिंग और जो क्लोजिंग है, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग दोनों इक्वल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ओपनिंग में आप डबल कोट्स डाल दिए, क्लोजिंग में सिंगल डाल दिए, या ओपनिंग में सिंगल डाल दिए और क्लोजिंग में डबल डाल दिए, तो ये हो जाएगा गलत, ये देगा हमें एरर, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमें अवॉइड करना है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसको दिक्कत करते हैं, इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करो। तो उसमें हम जैसे क्या होता है कि एक डबल कोड देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो साथ में दूसरा भी दे देगा, और एक सिंगल कोड देंगे तो साथ में ही दूसरा भी दे देगा। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत लोगों का आदत हो जाता है कि वीएस कोड में यूज कर रहे हैं तो एक बार दिए, दूसरा वाला दिया ही नहीं, और क्या हुआ कि जब हम प्रोडक्शन लेवल कुछ कर रहे हैं उसमें अगर एमिट नहीं है, जो एमिट के बारे में मैंने HTML वाले वीडियो में बताया था, तो क्या करते हैं वो ऐसे दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं, तो क्या होता है एरर थ्रो करता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने VS कोड पे और इन सारी चीजों को देखते हैं। तो हमारा ये रहा वेब डेव वाला फाइल, इसके अंदर हम डे 39 से फोल्डर बना लिया है हमने, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर हम चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल को बनाते हैं और यहाँ हम लिखते हैं index.js, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट का फाइल चाहिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ index.js। और यहाँ पे आके इस वाले पे जो एक्सप्लोरर वाला ऑप्शन है, या Ctrl+Shift+E कर दो तो ये अंदर चला जाएगा या बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम अंदर कर लिए और हम क्या सीखते हैं कि अब हमें कैसे स्ट्रिंग को बनाना है। तो हम लेट सपोज एक वेरिएबल लेते हैं, लेट। हम वेरिएबल जानते ही है कि लेट यूज करते हैं, वेर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम दोबारा भी वेरिएबल बनाए तो उसी नाम से बन जाएगा, तो ये हमें एरर थ्रो करेगा। ये मैंने लेट, कॉन्स्ट और वेर वाले वीडियो में अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर किया है। तो हम जैसे कि स्ट्रिंग लेते हैं तो स्ट्रिंग का कोई भी नाम लिख देते हैं। जैसे स्ट्रिंग को मैं str नाम से भी प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, str नाम से दे दिया। अब हम जानते हैं स्ट्रिंग बनाना है तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सनफायर सेंसे। तो क्या हुआ कि ये कुछ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे रन कराता हूँ तो देखो यहाँ पे रन तो हुआ है, लेकिन हमें कंसोल पे प्रिंट भी कराना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग, यहाँ पे हमने लिखा लॉग, तो ब्रैकेट बन के यहाँ पे कुछ आ रहा है सामने में, तो इस ब्रैकेट वाले को हम अगर प्रेफर करें तो ये console.log आ जाएगा, यानी कुछ हमारे कंसोल पे कुछ प्रिंट कर दो। और क्या प्रिंट करना है, तो जो हमारा str फंक्शन है इसी को यूज कर लो। हम इसको रन कराएं तो देखो अभी सनफायर सेंसे लिख के आ गया। वैसे ही अगर हम क्या करें कि ये तो था डबल कोट्स में, अब हम यहाँ यूज करते हैं लेट str1, ये हमारा दूसरा नाम हो गया। इसके अंदर हम लिखते हैं सिंगल कोट्स में, तो क्या देखते हैं हम सिंगल कोट्स वाला काम कर रहे हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं अंकित, ठीक है, और यहाँ str1 कर लेता हूँ, यानी हम str को प्रिंट कराना चाहते हैं और यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स में लिखा है। इसको रन कराए, देखो हमारा अंकित भी अच्छे से रन हो रहा है। अब क्या करूँ मैं, यहाँ पे एक बनाता हूँ लेट, एक str2 बनाता हूँ, ठीक है, str2 बनाया, ये स्ट्रिंग 2 है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया, जैसे देखो मैंने एक बार डबल कोट्स वाला दिया, दो आ गया एक साथ। मैं इधर का हटा देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ हेलो, ठीक है, और क्या करता हूँ, सिंगल कोट दे देता हूँ। तो देखो यहाँ पे एरर टाइप का दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं 2 भी दे देता हूँ, 2 को प्रिंट कराने के लिए। अब इसको मैं रन कराता हूँ तो देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे दे दिया एरर, कह रहा है इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है कि आपसे एरर ना हो, क्योंकि आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है। अभी आजकल देख ही रहे हो कौन सा AI आ जा रहा है जो आपको रिप्लेस कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छा प्रोग्रामर बनोगे तो आज भी प्रोग्रामर्स की काफी इज्जत है। थोड़े दिन पहले जब ChatGPT आया था तो लोग काफी बोलते
रहे थे कि चैट जीपीटी रिप्लेस कर देगा ये वो, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो बस आप अपने मेहनत करते जाओ, आप अपना 100% दो, बाकी भगवान तो देख ही रहे हैं। तो देखो अगर वैसे हम देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे लिए एरर, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को, और इसके आगे मैं एक ये भी दे देता हूँ कि यूज ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स आर सेम, ठीक है, जिससे कि एक आपको लिए नोट्स हो गया ये छोटा सा, जिसको आप ध्यान रखोगे। तो मैं यहाँ करके इसको कमेंट कर देता हूँ। तो अभी हमने देख लिया कैसे एक स्ट्रिंग को बनाते हैं, तो हमने स्ट्रिंग बनाना सीख गया, उसमें क्या एक एरर आ सकता है इसको भी हमने देख लिया। एक डबल कोट्स यूज करके बना सकते हैं, सिंगल कोट्स यूज करके बना सकते हैं, ये सारी देख लिया हमने। कैसे उसको प्रिंट कराते हैं तो सबको पता ही है। अब बात करते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट की, तो जैसे यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हम यहाँ लिखते हैं लॉग, तो क्या करता है वो प्रिंट कर देता है। लिखते हैं console.log, तो वो प्रिंट कर देता है, यानी हमको बता देता है कि कंसोल पे तुम कुछ प्रिंट करो, ठीक है। वैसे ही स्ट्रिंग के अंदर भी कुछ फंक्शंस होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं प्रॉपर्टीज? तो स्ट्रिंग हैज इनबिल्ट प्रॉपर्टीज, जिसको हम इनबिल्ट फंक्शंस भी कह सकते हैं, ठीक है, इनबिल्ट फंक्शंस भी कह सकते हैं। और ये फंक्शंस क्या होती हैं? तो एक्चुअली में ये होती है एक मेथड। और मेथड क्या होता है भैया? तो मेथड हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ मेथड को हम ऐसे समझ सकते हैं कोई काम को करवाना, ठीक है। कोई काम आप करवा रहे हो तो उसको मेथड कह सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताया था कि यहाँ लॉग जो है, ये हमारा जो लॉग है वो एक टाइप का मेथड है। वैसे ही स्ट्रिंग में भी कुछ इनबिल्ट मेथड्स होती हैं, जिसमें एक पहला जो होता है, मतलब बहुत सारी होती हैं, इसमें मैं एक बता रहा हूँ आपको। एक होता है लेंथ। आपको लेट सपोज आपका कोई स्ट्रिंग है, जैसे कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है, तो इसका हमें कैलकुलेट करना है कि इसका लेंथ कितना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो प्रॉपर्टी को यूज करते हैं उसको कहते हैं स्ट्रिंग लेंथ। तो उसको लिखते कैसे हैं भैया? तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका वेरिएबल होता है, वेरिएबल का नाम, उसके बाद लगाता है डॉट, और फिर यहाँ पे लिखना होता है हमें लेंथ, ठीक है। तो इससे हम उस वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ निकाल सकते हैं। जो हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ है, लेट्स सपोज str1 है या str है, str डॉट लिखे डॉट लेंथ, तो ऐसे क्या होगा कि हम उस वेरिएबल का, उस स्ट्रिंग का लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे आए और क्या है कि यहाँ पे हम str1 को निकालना है, तो हम यहाँ आए केवल str का निकालना है, तो यहाँ लिखे str डॉट लेंथ आ गया। अब इसको रन कराते हैं, तो यहाँ पे 14 लिख के आ रहा है। इससे पहले मैं CLS कर देता हूँ क्लियर स्क्रीन, इसको मैं रन कराता हूँ, तो यहाँ लिख के आ रहा है 14। अब देख लेते हैं क्या इसमें 14 है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। और यहाँ पे है 1, तो हम str1 को कराएं, इस यहाँ पे हम सिंपल लिख दिए, चले लिख दिए str1, और फिर इसको रन कराएं हम, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, क्योंकि इसमें जो अंकित में है वो 5 है। तो एक्चुअली में ये कैलकुलेट कैसे करता है स्ट्रिंग का जो लेंथ है। कैलकुलेशन से पहले हम एक चीज पे आते हैं, यहाँ में आप, जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट्स में देखा था कि जैसे कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उसका की वैल्यूज कुछ पेयर दी हुई थी, तो हम क्या करते थे, obj लिखते थे, ऑब्जेक्ट का जो भी नाम रहता था, फिर उसका जो भी की वैल्यू का रहता था नाम, उसको डालते थे और उसको वैल्यू को यहाँ पे रख के चेंज कर लेते थे, या ऐसे obj डॉट की करके यहाँ पे जो भी वैल्यू रहता था उसको चेंज कर लेते थे। वैसे ही या उसका जो इंडेक्स रहता था उसको फाइंड कर लेते थे, या उसका इंडेक्स जो भी रहता था उसको फाइंड कर लेते थे। तो वैसे ही हम स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था अंकित, हमें क्या के को फाइंड करना है, हमें पता करना है कि इस पोजीशन पे क्या है। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है, आपको हमेशा याद रखना होगा। जैसे हमारा a जो है वो 0th पोजीशन पे है, n जो है वो 1th पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, जो k है वो सेकंड पोजीशन पे है, i जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, t जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है। ऐसे ही ये जो चीजें होती हैं, तो ये जो चीजें होती हैं ये सारी ओरिजिनल पोजीशन होती हैं सारी कैरेक्टर्स की। ये तो 0 1 2 3 4 आप देख रहे हैं, हमारा ये जो स्ट्रिंग है, जो हमारे ये कैरेक्टर्स हैं, इसका ये ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। इसके मदद से हम इंडिविजुअल इंडेक्सेस को एक्सेस कर सकते हैं। जो सिंगुलर होता है वो इंडेक्स होता है, और जो प्लूरल होता है उसको इंडेक्सेस कहते हैं, ठीक है। तो जैसे चलते हैं, हम किसी एक आध के इंडेक्स को यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे str के जो है str1, इसका मुझे यहाँ पे, तो ये जो k है हमारा, ये तो हमें पता है कि ये सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि 0 शुरू है, 0 1 2 3 4 ऐसे, तो हमें इसको सेकंड पोजीशन पे क्या है उसको चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं लॉग, और जो हमारा बॉक्स वाला
सेक्शन है उसमें हम जाएंगे तो यहाँ इस पे हमें कंसोल डॉट लॉग आएगा। ऐसे हम क्या करें, यहाँ पे सिंपल सा लॉग लिखेंगे, यहाँ एक ABC लॉग आ रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही यूज़ करोगे तो फिर बोलोगे कि भैया आया ही नहीं, आपने तो आ जा रहा है, तो यानी आप गलत बता रहे हो। तो देखो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए मैं आप सबको सोल्यूशन भी बताता हूँ। हमें लॉग लिखा और यहाँ लिखता हूँ मैं STR, उसके बाद अंदर देता हूँ ब्रैकेट और इस पर मुझे देना है सेकंड पोजीशन। ठीक है, सेकंड पोजीशन का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम यहाँ रन कराते हैं तो यहाँ n लिख के आ रहा है। ठीक है, अभी देखो हमारे पास यहाँ पे n लिख के आ रहा है। n लिख के क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे SUN है, यहाँ पे 0 1 2, हम यहाँ पे STR लिखे हैं, STR1 नहीं। और हम यहाँ पे देख रहे थे STR1 के लिए और यहाँ हम STR1 को निकाल रहे थे। तो अगर हम यहाँ पे आके लिखे STR1 फिर इसको रन कराएं तो यहाँ पे हमें K मिलेगा। यानी हम देख सकते हैं 0 1 2 सेकंड पोजीशन पे K है हमारा। तो इस हिसाब से ये जो है हमें K यहाँ पे निकाल के दे दिया है। इन सारे पोजीशंस को हम निकालना सीख गए। अगर यहाँ पे अगर हम क्या करें, जो भी हमारा वैल्यू उस वैल्यू से ज्यादा देते हैं, लेट्स सपोज 6 दे देता हूँ, ठीक है, 7 दे देता हूँ, और यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर्स है वो तो 5 ही है। तो देखो यहाँ पे क्या करेगा, अनडिफाइंड देगा, कहेगा कि ऐसा कुछ है नहीं भैया, आप बाहर निकल रहे हो, पोजीशन है लेकिन खाली है, नल नहीं है। नल में होता है कि मतलब वो स्पेस खाली है, ऐसे कुछ के मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे समझा दिया है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद एक नया चीज आता है क्या, टेम्पलेट लिटरल्स। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हम अभी एक प्रॉपर्टी देखें लेंथ का, वैसे ही ये सारी चीजें भी हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं टेम्पलेट लिटरल्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, JS लिखते हैं हम जावास्क्रिप्ट को शॉर्ट फॉर्म में। अब ये मत पूछ देना कि ये JS क्या लिख दिए। तो एक्चुअली में ये क्या करता है, एक्सप्रेशंस को इमिट कर देता है स्ट्रिंग का। ठीक है, एक्सप्रेशन को इमिट करता है। लेट सपोज जैसे कि हम यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है, हम चाहते हैं इसको प्रिंट कराना। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉग, और लॉग दिया, इसके अंदर मान लो कि हम एक लाइन को प्रिंट कराना चाहते हैं इन वेरिएबल्स को यूज करके। हम लिखेंगे हे गाइस वेलकम टू, उसके बाद देखो जैसे कि हमारा वेरिएबल है तो वेरिएबल को देना है। तो यहाँ पे हम निकले, फिर यहाँ पे हम देंगे कॉमा, और यहाँ लिखेंगे हम STR1 STR। ठीक है, STR दे दिया। फिर यहाँ पे हमें आए आगे और लिखे जैसे कि हे गाइस वेलकम टू, जो चैनल का नाम है वो I am, और फिर जो भी मैं हूँ वो STR1 को दे देता हूँ। ठीक है, फिर इसको रन कराया मैं तो देखो ऐसे लिख के आ रहा है हे गाइस वेलकम टू सनफायर सेंसे I am अंकित। ये सारी चीजें आ गई। और इसमें मैं क्या करूँ, एक ये भी ऐड कर देता हूँ STR2 के नाम से, लेट सपोज माई एज, ठीक है 20, एंड यहाँ मैं दे देता हूँ I am, फिर यहाँ कॉमा देके STR2 दे देता हूँ, और फिर कॉमा देके यहाँ लिख देता हूँ ईयर्स ओल्ड। अब देखो मैं इसको रन कराता हूँ, देखो यहाँ पे आ रहा है हे गाइस वेलकम टू सनफायर सेंसे I am अंकित, I am 20 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो इसी चीज को हम यूज करते हैं टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से। तो यहाँ यूज करते हैं हम बैकटिक्स का। ठीक है, बैकटिक्स कहाँ मिलेगा आपको, तो जो आपका कीबोर्ड होता है, ये कीबोर्ड का सेक्शन, इसी में आपको यहाँ ऊपर एस्केप बटन दिखेगा, उसी के जस्ट नीचे आपको एक बटन दिखेगा जिसके अंदर एक ऐसा साइन बना होगा, उसी में एक होता है बैकटिक्स, ऐसे एक होगा, तो इसको हम कहते हैं बैकटिक्स। तो इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे। एक्चुअली में हम बैकटिक्स को भी यूज करते हैं इसी टाइम काम के लिए। जैसे हम यहाँ आए, लिखे लॉग, और जैसे हम यहाँ लिखते हैं लॉग और ब्रैकेट वाले पे जाते हैं और इसी लाइन को हम कॉपी करते हैं और यहाँ लाके बैकटिक्स की मदद से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और STR के आगे लगाता हूँ मैं इसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है। पहले मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ। इसको सिंटेक्स का जो होता है ना, जैसे ही बैकटिक्स लिखना है, बैकटिक्स दे दिए यहाँ पे आपका एक और ऐसे दे दिए। ठीक है, जो मेरा डबल कोट्स था वो दे दिए, एक बार बैकटिक दे दिए, फिर डबल कोट्स दे दिए, फिर अपना स्ट्रिंग लिखे, और फिर जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल को यहाँ डॉलर का साइन दिए, फिर ऐसे कर्ली ब्रेसेस दिए, वेरिएबल का नाम लिखे, और फिर कर्ली ब्रेसेस बंद किए, फिर यहाँ पे लिखे, यहाँ पे कॉमा वगैरह कुछ नहीं देना है। फिर जैसे मान लो दूसरा वेरिएबल आ गया, यहाँ डॉलर का साइन दिए, वेरिएबल डाले, फिर अपना स्ट्रिंग लिखे, यहाँ बैकटिक्स को क्लोज कर दिए, डबल कोट्स देके बैकटिक्स को क्लोज कर दिए। तो ये सिंटेक्स होता है हमारा। चलते इसको देखते हैं, यूज करते हैं। तब यहाँ देते हैं डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस, यहाँ भी कर्ली ब्रेसेस। अब देखो ये दो मैं लाइन लिख दिया हूँ। ठीक है, ऐसे जो भी सिंटेक्स होता है हमारा वो तो मैं लिख दिया हूँ। जैसे यहाँ पे स्पेस वगैरह ज्यादा हो गया है, जैसे हे गाइस वेलकम टू, और जो यहाँ पे हम स्ट्रिंग को अलग अलग लिख रहे थे वो इसी में लिख दिया डॉलर कर्ली ब्रेसेस, और अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं। इसको रन कराते हैं तो देखो यहाँ पे लिख के आ गया हे गाइस वेलकम टू सनफायर सेंसे आई एम अंकित, आई एम 20 ईयर ओल्ड। अब बोलोगे आप कि चलो भैया ठीक है ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम यही क्यों नहीं कर सकते हैं, तो आसान भी लग रहा है, हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं। देखो अब दोनों लाइन में डिफरेंस देखना। पहले यहाँ आपको मैं CLS कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन, और इसको मैं रन कराता हूँ। देखो ये है पहला लाइन, इसको देखो इसमें मैं डबल कोट्स दे दिया हूँ, इसलिए यहाँ भी डबल कोट्स आ रहा है। तो इसको मैं डबल कोट्स को हटाता हूँ, डिलीट करके दोबारा रन कराता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेन खेला जो है यही है। ठीक है, सब खेला वाला यही है। तो यहाँ पे जो पहला लाइन है जिसमें कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम 1 कर देते हैं पहले, जिसके अंदर हमको ये थोड़ा समझ में आएगा। ये फर्स्ट लाइन है, जैसे 1 वाला लाइन है। तो इसमें हम देख रहे हैं हे गाइस वेलकम टू सनफायर सेंसे आई एम अंकित, आई एम 20 ईयर ओल्ड। तो जो हमारा स्ट्रिंग में जो नंबर है वो क्या है,
हाईलाइट होके आ रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि एज ए नॉर्मल स्ट्रिंग ही बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा नंबर है, ये नंबर हमारा हाईलाइट होके आ रहा है, ये ना हो इसी के लिए हम बैकटिक्स को यूज करते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स को यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल वाले में जो है हमारा नंबर हाईलाइट होके आता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। ये इससे भी आसान है, ये वाला जो है ना इससे भी आसान है। सिंपल सा बैकटिक्स दिए, जो हमारा स्ट्रिंग है उसको लिखे, उसके बाद से डॉलर का साइन दिए और करली ब्रेसेस दिए, फिर उसके अंदर जो करली ब्रेसेस है उसके अंदर हमने वेरिएबल को दे दिए, बस हो गया सिंपल सा। इसमें क्या कॉमा दो, ये दो, ये दो, इतना सारा चीज आ रहा था। चलो भैया इसको भी हमने देख लिया। अब एक जो दूसरा टॉपिक है स्ट्रिंग के अंदर, उसको कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ठीक है। तो इसको हम हेडिंग दे देते हैं, पहले लिख देते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अब ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है, तो ये होता है स्ट्रिंग टू क्रिएट a string by doing substitution of placeholder। प्लेस होल्डर क्या होता है भैया, आप जाके पहले HTML वाला वीडियो देखो, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो हमारा टेम्पलेट लिटरल्स था उसके अंदर क्या होता था, बैकटिक्स के अंदर कुछ कुछ लिखते थे, फिर अपना वेरिएबल देते थे और फिर कुछ कुछ लिखते थे, वो हमारा आ जाता था, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेम होता है। हम यहाँ बैकटिक्स दिए, स्ट्रिंग टेक्स्ट लिखे, फिर अपना डॉलर का साइन, ब्रैकेट और जो भी एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करता है ना एक्चुअली में, और यहाँ स्ट्रिंग दे दिए, ये रन टाइम में जो मेरा प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर में कुछ वैल्यू दिए तो वो रन टाइम पे आएगा, ठीक है। रन टाइम में ही इसको हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं और ये आएगा। कैसे, चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसी एग्जांपल को लेके मैं चलता हूँ। तो जैसे देखो, इसको मैं कमेंट हटाता हूँ पहले, हे गाइस वेलकम टू सनफायर सेंसे। ये हमारा नंबर है। अब मान लो कि मैं 2 साल बड़ा हो गया हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20+2। अब इसको रन कराता हूँ मैं, देखो, हे गाइस वेलकम टू सनफायर सेंसे, आई एम अंकित, आई एम 22 ईयर ओल्ड। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होगा इसको रन टाइम में ये कैलकुलेट करके यहाँ दे देगा। या हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमारा स्ट्रिंग 2 है, str2, उसके अंदर +2 भी कर सकते हैं। +2 किए, फिर इसको रन कराए तो क्या करेगा कि जो भी हमारा अभी का जो वैल्यू होगा उसके अंदर +2 करके हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। ऐसे हम इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज करते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी समझ में आया होगा। अब उसके बाद जो हमारे पास जो नया टॉपिक आता है, लेट सपोज हम कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ आए, पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, लिखे लॉग और इसके अंदर हम बैकटिक्स दिए और बैकटिक्स के अंदर लिखते हैं सम ऑफ ऑल नंबर इज, और इसके अंदर हम दे देते हैं डॉलर का साइन और करली ब्रेसेस। और जैसे इसके अंदर हम जैसे ऑपरेटर्स हमने पढ़ा था, ऑपरेटर्स के अंदर जो जो चीजें यूज करी थी वो भी यहाँ यूज करते हैं। 6 + 9 -2 × 3, ये सारी चीजें हमने दे दी। अब इसको रन कराते हैं। इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं CLS लिख के, फिर देखो इसको रन कराए तो ये सारा वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें यहाँ दे दिया। जैसे हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करके भी देख सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 62 × 3 कर देते हैं, फिर यहाँ पे रन कराए, देखो ये ऐसे निकाल के दे रहा है। यानी जो सारी भी हमारे पास वैल्यूज होंगी वो रन टाइम में भी कैलकुलेट कर सकता है। यही करता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो इसको भी हम कमेंट करते हैं। हम नया टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नया टॉपिक क्या है हमारा, एस्केप कैरेक्टर्स, ठीक है। एस्केप कैरेक्टर्स क्या होता है, एस्केप कैरेक्टर्स। लेट सपोज आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सनफायर सेंसे, जो मेरे चैनल का नाम है। हम चाहते हैं कि सनफायर यहाँ रहे, जो सेंसे रहे यहाँ रहे। तो ये जो सेंसे है यहाँ है, इसके लिए हमें क्या करते थे, पहले यहाँ आए और यहाँ लिखते हैं हम लॉग और इसके अंदर हम लिखते हैं सनफायर। फिर दूसरा हम एक लॉग बनाते हैं और इस लॉग के अंदर हम लिखते हैं सेंसे, ठीक है। फिर इसको रन जब कराते हैं हम, देखो यहाँ पे लिख लिए, जब इसको रन करा रहे हैं हम तब ये ऐसे आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, एक ही बार लिखे, दोनों एक साथ प्रिंट हो जाए। देखो सनफायर सेंसे ऐसे हम लिखे और रन कराए तो हमें अच्छे से ऐसे प्रिंट हो। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एस्केप कैरेक्टर्स। तो एक होता है, पहला होता है \n। अब देखो \n को यूज कर लिया, अब रन कराते हैं तो ये ऐसे आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक स्पेस आ रहा है, तो हमारे कोड में भी एक स्पेस है, इसीलिए अगर हम इस स्पेस को हटा दें, अब रन कराए तो देखो अच्छे से हमें लिख के आ रहा है, जैसे कि पहले आ रहा था ऐसे आने लगा हमारे पास। ऐसे होते हैं एस्केप कैरेक्टर्स। एक होता है \t। इससे क्या होता है कि आपको 8 स्पेस मिल जाता है। 8 स्पेस = 1 टैब होता है। आपको टैब बटन क्लिक करने की जरूरत नहीं है। देखो काफी ज्यादा स्पेस मिल गया आपको यहाँ पे। एक होता है हमारे पास \b दिए। \b क्या करता है, जो उसके पीछे का जस्ट एक कैरेक्टर जो होता है उसको हटा देता है। जैसे यहाँ पे मैं स्पेस को हटा दिया हूँ, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। सनफायर लिखा हुआ है, तो देखना अभी ई को हटा देगा। रन कराता हूँ तो अभी देखो ई को हटा दिया है। मान लो आपका बैकस्पेस बटन काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पे ये यूज कर सकते हो। अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ n को, ठीक है, और इसको मैं रन कराता हूँ। देखो तो ये ऐसे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने इसका लेंथ है, ठीक है, लेंथ काउंट करते हैं। देखो यहाँ पे 1 है, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका जो लेंथ है वो 15 है। ठीक है, हम चेक भी कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको जो हमारा ये कैरेक्टर है इसको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं str3 और इसके अंदर ये डाल दिए। ठीक है, और यहाँ पे str3 को हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो देखो हमारे पास ये आ रहा है। अब हम चाहते हैं इसका लेंथ प्रिंट करना, तो हम यहाँ लिखेंगे डॉट लेंथ और इसको रन कराते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 14 आ रहा है, लेकिन हमने काउंट किया था 15। फिर काउंट कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है गलती हो गया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर हम इसको रन कराते हैं। यहाँ पे आया, रन कराया, 14 आ रहा है। क्यों आ रहा है 14? क्योंकि जो हमारा एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि \n, जो भी हमारे एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे \n, \t, \r, \b, बहुत सारे होते हैं। आपको MDN के साइट पे जाके ये सारी चीजों को देख लेना है। जब आप डेवलपमेंट कर रहे होगे तो आपको ये सारी हेल्प करेंगी। तो जो \n जो है इसको हम एज ए सिंगल कैरेक्टर यूज करते हैं, सिंगल कैरेक्टर मानते हैं। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं कि \, अलग और n अलग, तो ये नहीं कि ये एक अलग ये एक अलग। ठीक है, तो ऐसे ये 0 ये 1 ऐसे नहीं होता है, ये दोनों को मिला के एक ही होता है। ठीक है, ये नहीं कि ये अलग है ये अलग है। इसीलिए हमारे वहाँ पे काउंट कर रहे हैं तो 15 कैरेक्टर हो रहा है, लेकिन हमारा जो कंपाइलर है वो 14, जो हमारा मशीन है वो 14 कैरेक्टर्स को थ्रो कर रहा है, क्योंकि वो \n को एज ए एक कैरेक्टर यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये तो चीजें हम देख लिए, लेकिन अब एक और चीज को देखते हैं, स्ट्रिंग मेथड। वही जो स्ट्रिंग प्रॉपर्टी था उसी का और भी सारी चीजें हैं। स्ट्रिंग मेथड, तो मेथड से मैंने आपको बताया था, मेथड यानी कि काम करवाना। जैसे कि लॉग था हमारा, तो लॉग एक क्या है, मेथड है, यानी कि प्रिंट करवाने का काम कर रहा है। वैसे ही स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स होते हैं जो हमें काम करके देते हैं, बहुत सारी काम करके देते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। अक्षय कुमार का डायलॉग है ये भूल भुलैया मूवी का, अच्छे से वो क्या बोलते हैं उसको मिमिक्री नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। मेथड क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि कहीं और लिखा हुआ है। ठीक है, और बस हम उसका एक वर्ड को यूज करके, फंक्शन के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस उसको यूज करके हम बाकी कोई काम करवा रहे होंगे, कोई आउटपुट ले रहे होंगे। ठीक है, वैसे ये जो स्ट्रिंग मेथड्स है वो बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमारे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करता है, यानी कि उसको चेंज करता है। ठीक है, जैसे कि पहला होता है हमारे पास, मान लो कोई एक लेटर है ABCD, मान लो ये कुछ है। ठीक है, हम इसको चाहते हैं अपर केस में कर देना, ये ऐसे हो जाए ABCD। ठीक है, इसको करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है या स्ट्रिंग मेथड होता है जिसको हम करते हैं अपर केस। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, U बड़ा रहेगा, PPER छोटा, और फिर जो केस लिखना है उसमें C बड़ा होगा, केस लिखना है। लेकिन इससे पहले एक चीज को यूज करना है, टू अपर केस यूज करेंगे तो जितने भी सारी चीजें होंगी, ये कोई भी जो हमारा वेरिएबल होगा वो अपर केस में हो जाएगा। अब वेरिएबल कहाँ से आएगा, तो वेरिएबल को हमें डिक्लेयर मान लेते हैं, ये ABC नाम से कोई वेरिएबल है, लेट ABC। तो हम ABC इस वेरिएबल को इससे आगे लिख देंगे कि हमारा जो ABC नाम का वेरिएबल है उसका आगे डॉट लगा देंगे। तो क्या कर दो, तो कर दो अपर केस में। ठीक है, चलते कोड पे देखते हैं इसको। यहाँ ये ABC1 भी होता तो ये ABC1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, जैसे कि इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। हम देखते हैं यहाँ पे जो सन फायर सेंसर str लिखा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, एक नए वेरिएबल में डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, str जो है हमारा, उसको हम चाहते हैं कि सारे कैपिटल्स में हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसको ABC नाम से दे देते हैं, लेट ABC के अंदर क्या करते हैं हम, जो हमारा str है str डॉट, तो हम इसको क्या करो 2, यहाँ देखो हमने 2 लिखा, बस लोअर केस अपर केस का ऑप्शन आने लगा, अपर केस लिखा, हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कंसोल पे प्रिंट कर देते हैं, लॉग लिखते हैं, और लॉग के अंदर हमें क्या करना है, ABC को प्रिंट करना है, ABC को रन कराते हैं। अब देखो मेन चीज यहाँ हमें छूट रहा है, देखो यहाँ पे अपर केस पूछ रहा है, लेकिन इससे आगे हमें ब्रैकेट्स को लगाना है। जब ब्रैकेट्स लगाओगे तभी काम होगा। तो देखो ब्रैकेट्स लगा दिया, अब रन कराए। अब देखो जितने भी सारी चीजें हैं वो अपर केस में आ गई। अच्छे से देखो यहाँ पे अपर केस में आ गई। यहाँ पे हमारा ब्रैकेट छूट गया था, इसीलिए एरर देता है। अब ब्रैकेट को ध्यान रखना। देखो आपको लग रहा होगा कि मुझे नहीं आता है, लेकिन एक्चुअली में मुझे आता है। मैं वो जानबूझ की गलती करता हूँ कि आप भी उसको देखो। अब आपको लगेगा कि इस बंदे को कुछ आता ही नहीं है, एरर आ जाता है, तो आप पॉइंट को नोटिस करोगे। इसीलिए मैं वो सारी छोटी छोटी चीजों को छोड़ देता हूँ जिसको आप ध्यान से देखो। ठीक है, ये नहीं समझना कि वो नहीं है, इधर भी है पूरा, समझे। अब देखो जैसे कि ABC को मैंने प्रिंट कराया तो इसको str को अपर केस में कर दिया था, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा लॉग हो, हम str पुराने वाले को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो देखो
हमारा जो एबीसी था वो तो अपर केस में है, लेकिन हमारा पुराना एसटीआर तो भाई पूरा पहले जैसे ही है। ये कैसे हुआ? तो जो स्ट्रिंग है हमारा वो इम्यूटेबल है। जो हमारा स्ट्रिंग है ये वो इम्यूटेबल है। ये इम्यूटेबल क्या होता है भैया? जिसको हम चेंज ना कर सके, नॉट चेंजेबल। जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसको हम इम्यूटेबल कहते हैं। मान लो कोई आपकी महिला मित्र है, आप उसको कहते हो ये काम मत करो, लेकिन वो कहती है मैं ऐसे ही रहूंगी, तुमको ज्यादा थी है तो दूसरा ढूंढ लो, ठीक है। तो वो जो है वो महिला इम्यूटेबल है, आप इसको ऐसे समझ सकते। वो आपकी महिला मित्र जो है इम्यूटेबल है, कहती है अगर आपको दूसरा चेंज चाहिए तो नया बना लो, लेकिन हम नहीं होंगे। तो वैसे ही स्ट्रिंग क्या करता है? स्ट्रिंग नया बना लेता है। मान लो पुराना वाला जो है यहाँ पे लेट्स सपोज str1 है, और आप कहोगे तो भैया तुम तो चेंज हो जाओ, तो क्या करना? नहीं, तुमको चेंज करना है, नया बना लो। तो क्या करेगा? डुप्लीकेट करेगा, एक खुद का str1 बनाएगा, और क्या तुमको चेंज करना है, कोई बात नहीं, लो इसको कर लो, यानी नया बन गई। वैसे ही महिला मित्र जो है आपकी, आप कहोगे कि नहीं तुम ऐसे मत करो, अच्छी हुई तो दूसरा बात है, दूसरा डाटा टाइप की हुई तो अच्छा बात है, लेकिन गलती से वो स्ट्रिंग हो गई तो कहेगी नहीं मैं इम्यूटेबल हूँ। तो क्या करो तुम दूसरा ढूंढ लो, दूसरा ले लो, दूसरा बना लो। वो तो कॉपी हो नहीं सकती है, तो दूसरा आप ढूंढोगे। आप उसको कहोगे कि नहीं देखो मैं नखड़ा करूंगा, तुमको बर्दाश्त करना होगा, तो वो आपको थोड़ा चाहते होगे तो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऐसा इन सारी चीजों को आप समझ सकते, ठीक है। जो हमारा मेन है वो मेन ही रहेगा, चेंज होगा नया वाला। वैसे ही हम लोअर केस में भी कर सकते हैं। जो हमारा टू अपर केस है इसको हम कमेंट कर दे, कॉपी करके यहाँ कमेंट कर लेते हैं ऊपर वाले को, और ये जो लोअर है अपर है इसको हम बस लोअर कर देते हैं। लोअर केस हो गया। अब लोअर केस को हम रन कराते हैं। देखो जितनी भी सारी चीजें थी अपर में वो लोअर हो गई। जैसे कि 2 हमारे पास बड़ा था तो वो छोटा हो गया है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हम ये एबीसी को अंदर में रखे हैं और इस एबीसी को यहाँ डी कर देते हैं, और इस एसटीआर को हम क्या करते हैं? एबीसी कर देते हैं। यानी क्या होगा? पहले हमारा जो नॉर्मल वाला होगा एसटीआर वो एबीसी में आएगा, अपर केस हो जाएगा। फिर हम जो एबीसी जो अपर केस हुआ है उसको हम एबीसीडी में डाल दिए लोअर केस में। हम यहाँ एबीसी हम सीक्वेंस में कर लेते हैं इसको, और यहाँ आते हैं लिखते हैं लॉग, और क्या करो? ABCD, ठीक है। तो देखो क्या होगा? पहले जो हमारा मेन वाला है वो प्रिंट होगा, उसके बाद जो अपर केस में चेंज हुआ है वो प्रिंट होगा, फिर जो लोअर केस में चेंज हुआ है वो प्रिंट होगा। देखो अभी रन कराया है मैंने, तो हमें कुछ यहाँ एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है भैया? इस एरर को भी हम देख लेते हैं। यहाँ हमें कुछ बता रहा है कि गड़बड़ है, ऑब्जेक्ट कुछ गलत है। यहाँ पे टू लोअर केस ये दिया, रन कराया। देखो मैं क्लियर करके अच्छे से दिखाता हूँ। देखो ये सारी चीजें ठीक हो गई। इसको मैं रन कराया। देखो पहले जो हमारा मेन था सनफायर सेंस से ऐसे था, उसके बाद क्या हुआ कि ये एबीसी में अपर केस में आया तो ये ऐसे हो गया। फिर उसको एबीसी जो अपर केस हुआ था उसको फिर हम लोअर में चेंज कर दिए। देखो ये सब छोटा छोटा हो गया, ठीक है। ऐसे इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। इसको अब हम क्या करते हैं? कमेंट कर देते हैं भैया। चलो ये भी चीज हमको हम समझ गए। अब एक फंक्शन होता है ट्रिम करने के लिए। ट्रिम में क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ कुछ लिखे हो एबीसी, कुछ स्पेस दिए हो एबीसी, ठीक है, उसके आगे भी स्पेस है पीछे भी स्पेस है। तो ट्रिम वाला क्या करता है ना, जहाँ से कैरेक्टर शुरू होते हैं बस उन्हीं सारी चीजों को लेता है, उसके आगे का जो भी व्हाइट स्पेस होता है उसका आता है टाटा बाय बाय। तुम मैं चलती हूँ तुम टाटा बाय बाय, ठीक है। ऐसे टाटा बाय बाय कर देता है, काट के हटा देता है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसका जो सिंटेक्स होता है ज्यादा कुछ अलग नहीं होता है। इससे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट क्या str4 दे देता हूँ मैं, str4। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ऐसे ब्रैकेट दिया, कुछ स्पेस दे दिया फिर यहाँ लिखता हूँ हेलो, फिर लिखता हूँ everyone, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ स्पेस दे दिया। अगर हम इसको नॉर्मल कंसोल करें, यहाँ लिखे हम .log console.log और str4 डालें string 4, तो देखो क्या आएगा। यहाँ पे इतना सारा चीज यहाँ पे आगे आ रहा है, फिर पीछे में इतना सारा चीज आ रहा है, ठीक है। इसको अगर मान लो हमको हटाना है तो हम आएंगे लिखेंगे str4.trim, बस आगे ट्रिम लिखा कि ये कटाई छटाई शुरू किया। ट्रिम का आगे भी वो ब्रैकेट लगाना होगा, लगाया ब्रैकेट, फिर इसको रन कराया। देखो यहाँ पे क्या किया, आगे का पीछे का हटा दिया। ऐसे ही ट्रिम यूज होता है, ठीक है। क्या करूँ मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले नॉर्मल वाले को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। लिखता हूँ लॉग, क्योंकि जानते हैं हम ये सारी जो चीजें होती हैं वो पहले डुप्लीकेट होती हैं, उसके बाद सब चेंज होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा नॉर्मल स्ट्रिंग प्रिंट कराए थे तो इतना सारा आगे स्पेस लिया था, उसके बाद क्या किया हम उसको ट्रिम कर दिए। ट्रिम किए तो आगे का स्पेस पीछे का स्पेस सब गायब हो गया। तो यहाँ CLS लिखते हैं क्लियर स्क्रीन और इसको करते हैं कमेंट। ये सारी चीजें भी हम देख लिए। उसके बाद क्या देखना है भैया हमें, उसके बाद होता है कि एक स्लाइसिंग करने के लिए। मान लो कि ये कुछ आपका स्ट्रिंग है, अब हम लिख देते हैं। मान लो ये आपका स्ट्रिंग है सनफायर सेंसे, ठीक है। आप चाहते हो कि बस आपको फायर चाहिए, आपको बस फायर चाहिए, फायर आपको चाहिए, आप इसको लेना चाहते हो तो ये भी आप ले सकते हो। इसका क्या, जैसे कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो क्या है str नाम से है, हम चाहिए इसमें फायर। तो हम यहाँ देखते हैं किसने इंडेक्स पे है 0 पे 1
2 3 3 से शुरू है फायर। तब यहाँ आएंगे, लिखेंगे सीधे लॉग आया। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि जो मेरा str का है, str में क्या करो तुम स्लाइस कर दो कहाँ से कहाँ तक, तो 3 से शुरू करो। और देखो यहाँ पे कहाँ से शुरू है, 0 1 2 3। अब जाना कितना है, कहाँ तक जाना है ये भी डालना होता है, नहीं डालोगे तब भी चलेगा, लेकिन डालोगे तो अच्छा रहेगा। 3 हो गया, 4 5 6। हमें क्या करना है, 6 तक जाना है। तब यहाँ देंगे कॉमा और लिख देंगे 6। अब देखो रन कराते हैं इसको, तो क्या है भैया, हमारे पास FIR ही आ रहा है, FIR फिर ही आ रहा है, फायर तो आ नहीं रहा है। तो एक बात आप ध्यान रखना कि जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि जो सारी चीजें होती हैं कैसे आती हैं, जो लास्ट वाला जो हमारा 5th पोजीशन पे है वो तो 4th है एक्चुअली में। हम 0 से ना शुरू कर रहे हैं, जैसे 0 1 2 3 4, वैसे ही हमारा जो सन फायर सेंसे है इसमें हमें चाहिए ये, तो ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 5, ये क्या होगा 6 तो हमने डाला था लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो लास्ट वाला होता है, लास्ट -1 लेके चलता है, ठीक है। यानी अगर आपको ये वाला चाहिए तो आपको यहाँ डालना होगा 7, तभी ना होगा इक्वल 7 - 1 = 6। तो लास्ट वाला डालने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 लिखना होगा। अब चलते हैं 7 लिख के देखते हैं कि जो हमारा 6 है, 6 को भैया तुम रिप्लेस कर दो 7 से। अब देखो अब हमें फायर मिल रहा है। ऐसे ही स्लाइस भी कर सकते हैं। चलो स्लाइस तो हो गया, स्लाइस वो पीने वाला स्लाइस नहीं। अब मान लो कि हमको 2 स्ट्रिंग को जोड़ना है, जैसे हमारे पास है एक str, एक होता है str1, इन दोनों को जोड़ना है। इसको तो हम सिंपल सा कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे लॉग और यहाँ लिख देंगे str प्लस str1 str2 प्लस str1, तीनों है, तीनों को जोड़ देते हैं हम। रन कराया, सन फायर सेंसे 20 अंकित। ऐसे ही जुट जाता है, लेकिन एक और तरीका है इसका जोड़ने का एक और तरीका है। वो क्या है, तो हम यहाँ लिखते हैं console.log और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर देते हैं हम क्या, जैसे मान लो कि हमें स्ट्रिंग str में str1 को जोड़ना है, तो किसमें किसको जोड़ना है, जैसे जिसको पहले रखना है उसको पहले लिख देना, जैसे str1 लिख देते, str लिख देते हैं डॉट। अब हमें देना है कॉनकैट, यानी ठीक है, कॉनकैट यानी होता है जोड़ना, तो यहाँ कॉनकैट दे दिए। अब देखो कॉनकैट में क्या देना है, किसके साथ जोड़ना है, तो जैसे str1 के साथ जोड़ना है, इसको दे दिए हम। रन कराएं, देखो क्या हुआ, सन फायर सेंसे अंकित। देखो यहाँ पे रन ऐड होके आ गया। हम इसको क्लियर करके आपको फिर दिखाते हैं, ये दोनों जुट गया है। ऐसे होता है जोड़ने का काम। अब मान लो कि आपको एक वैल्यू है यहाँ पे जो ई है, ठीक है, ये ई जो वैल्यू है आप चाहते हो ये ई को हटा देना। ये जो हमारे पास सन है, सन में यू जो है इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं ओ से, या जो हमारा ई है इस मतलब ई जो है उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं आई से, ठीक है। ऐसे कुछ करना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा भैया, तो हम क्या करते हैं, आते हैं सीधे लिखते हैं लॉग। ये हमारे पास जो आरई है, FIRE है, इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं विन से, ठीक है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउज यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपल सा, जैसे कि हमें str में करना है तो यहाँ लिखेंगे str डॉट। अब देखो अब हम करना क्या है, करना है रिप्लेस, तो रिप्लेस लिखेंगे, तो हमारे पास रिप्लेस आ गया। और रिप्लेस किसको करना है, तो हम पहले सर्च वैल्यू को लिखेंगे। तो जैसे कि हमारा जो है हमें चेंज करना है FIRE को किसके साथ, यहाँ कॉमा दे देंगे, करना है हमें विन के साथ। इसको पहले हम क्लियर कर देते हैं और हम इसको रन कराते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सन फायर जो था सन विन हो गया। अब लेट्स सपोज SE को चेंज करना है, SEI, तो हम SEI को चेंज करना चाहते हैं विन के साथ, तो हमारे पास सन फायर सन विन आ गया। ऐसे हम इन सारी चीजों का स्ट्रिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है कि एक नया स्ट्रिंग बन के उसके अंदर चेंज हो रहा है, जो हमारा ओरिजिनल है वो वैसा ही रहेगा। अब हम चाहते हैं क्या कि जैसे कि हम कोई एक इंडेक्स को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। इंडेक्स को चेंज करने के लिए हमारे पास एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं कैरेट। जैसे यहाँ पे सन फायर सेंसे है, जैसे हम चाहते हैं कि ई को चेंज करना, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे str डॉट, चेंज करने के लिए हम कैरेट ब्रैकेट देंगे और इसके अंदर मान लो कि हमें ई को चेंज करना है किसके साथ, आई के साथ, ठीक है, आई के साथ चेंज करना है। सिंपल सा, इसको रन कराएं। नहीं, इसमें एक्चुअली क्या करता है कि आपको वैल्यू निकाल के देता है, इंडेक्सिंग वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कैरेट, मान लो कि हम चाहते हैं कि 6th वैल्यू पे क्या है, तो इस वैल्यू पे ई है, वो हमने स्ट्रिंग लिख दिया था इसीलिए वो फर्स्ट लेटर को निकाल के दे दिया, ठीक है। 6 पे देख लेते हैं क्या है हमारा, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 पे हमारा ई है, तो हमें ई दे दिया, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, जैसे कि हम रिप्लेस को यूज कर रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे है लॉग लिखा, console.log आ गया, हम दे दिए str रिप्लेस और यहाँ पे हम दे देते हैं कि जो हमारा ई है उसको तुम चेंज कर दो किसके साथ, आई के साथ,
ठीक है, इसको रन कराते हैं। फिर क्या हुआ कि हमारा बस फर्स्ट वाला जो ई था वही चेंज हुआ, बाकी का ई जो था वो चेंज ही नहीं हुआ। तो उसको करने के लिए अगर हम वो करना चाहते हैं तो हम यहाँ लिखना होगा रिप्लेस ऑल। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। अब देखो, अब जितने भी सारी चीजें थी वो रिप्लेस हुई है। और हम यहाँ रिप्लेस ऑल नहीं यूज करते तो ये चेंजेस नहीं होती। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये जो हमारा स्ट्रिंग का टॉपिक था वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। आई होप आपको कहीं भी स्ट्रिंग में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लिए होगे, तभी तो इतना देर तो वीडियो देखे हो। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लूप के साथ।